अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्फॉर्मेटिव एरिना पे उमेर सिकंदरी के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 1986 कि जब एक छोटी सी बच्ची की पैदाइश पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख देती है, पूरी दुनिया के रिलीजियस स्कॉलर्स को, पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स को हैरत में डाल देती है और एक छोटी सी बच्ची बहुत बड़े बड़े सवाल उजागर कर लेती है। ये बच्ची कौन थी? वो बच्ची जो अपनी माँ से तो पैदा होती है लेकिन अपनी माँ की बच्ची नहीं कहलाती। और ये बच्ची दोस्तों कोई और नहीं बल्कि है सरोगेट बेबी एम। दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की नेमतों में बहुत बड़ी नेमत है और ये औलाद ही है कि जिसके लिए माँ बाप किसी हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन जब औलाद ही नहीं होती तो लोग इसकी तमन्ना में करोड़ों खर्च कर लेते हैं। ना कोई डॉक्टर छोड़ते हैं, ना कोई हकीम छोड़ते हैं, यहाँ तक कि अक्सर लोग अपनी बीवियों को तलाक भी दे देते हैं। लेकिन साइंस की तरक्की ने औलाद के हसूल के लिए ऐसे नाजायज तरीके को जन्म दिया है जो कि इस्लाम में तो है ही हराम, माशरे में भी अहलाकी अकदार से ये एक घिनौना काम तस्वर किया जाता है जिसको हम कहते हैं सरोगेसी। दोस्तों, सरोगेसी क्या है? सरोगेसी क्यों हराम है? कौन लोग सरोगेसी करते हैं? क्यों कर रहा है? आज हम इन सब सवालों का जवाब देंगे और इस टॉपिक से पर्दाफाश करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंफॉर्मेटिव एरिना पे। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने किराए पे घर लिया होगा, शायद लिया होगा। आप में से अक्सर लोगों ने किराए पे गाड़ी ली होगी, शायद ली होगी। लेकिन कभी आपने सुना है कि किराए पे माँ बनना भी मिलता है, किराए पे गोद भी मिलता है? मेरे ख्याल में नहीं सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और कोई आपसे कहते कि ये आपकी औलाद है। आप हैरान हो जाते हैं कि ये मेरी औलाद कैसे है। आजकल दोस्तों यही हो रहा है जिसको हम सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी क्या चीज होती है? जब एक आदमी का स्पर्म और उसकी बीवी का अंडा या किसी भी औरत का मिला के टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है तो उससे जाइगोट बनाया जाता है और किसी तीसरी औरत के रहम में उसको डालकर उससे बच्चा पैदा किया जाता है। तो दोस्तों, इस अमल को हम कहते हैं सरोगेसी। दोस्तों, आपके जहन में अभी तक बेबी एम का सवाल आता होगा कि एक छोटी सी बच्ची का इस सरोगेसी से ताल्लुक क्या है। आइए हम कहानी के आगाज की तरफ चलते हैं, बेबी एम की तरफ। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1986 में, जब मेलिसा स्ट्रेन, जो कि एक बेबी एम के नाम से जानी जाती है, वो बच्ची जिसका मैं जिक्र कर रहा था, की पैदाइश व्हाइट हेड नामी औरत से होती है और जिसने बिल और बेट्स स्टेन नामी कपल से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कुछ पैसों के ओस। बिल नामी आदमी ने अपने स्पर्म और अपनी बीवी का एग डोनेट करके आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करके कॉन्ट्रैक्ट के तहत व्हाइट हेड नामी औरत के पेट में डाल दिया होता है जिससे बच्चा पैदा हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं फिर से कि सरोगेसी क्या चीज होती है। सरोगेसी वही चीज होती है कि जब एक आदमी अपना स्पर्म और अपनी बीवी का एग मिला के टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करके किसी तीसरी औरत के रहम में डाल देता है और वहां से बच्चा जन्म लेता है, तो इसको हम सरोगेसी कहते हैं। आइए बात की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा कॉन्ट्रैक्ट के तहत कपल को देना होता है, लेकिन व्हाइट हेड नामी औरत जो कि सरोगेट मदर कहलाई जाती थी, वो इनकार कर लेती है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, जिस पर न्यू जर्सी की अदालत व्हाइट हेड से बच्चा छीनकर बिल और बेट्स स्टेन को पकड़ा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से कहानी की शुरुआत हो जाती है कि जब सरोगेसी कमर्शियल बन जाती है और लोग इससे पैसा कमाने लगते हैं और बेबी एम नामी मूवी दुनिया में तहलका मचा देती है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि यूक्रेन 2009 में एक ऐसा बिल मुतारफ करा देता है को जो सरोगेटी को ला करार देता है और सरोगेटी को ला के मुताबिक करार देता है कि ये मुल्क में जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सरोगेसी कहाँ पर होती है और सरोगेसी कौन क्यों करता है। ऐसी क्या वजूहात है कि एक बंदा सरोगेसी करता है? वो सरोगेसी कहाँ पर होती है, इसके सेंटर्स कहाँ पर होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे तफसील से। दोस्तों, आजकल दुनिया मटेरियलिस्टिक हो रही है। पैसा वक्त की जरूरत बन चुका है और पैसे के लिए इंसान किसी हद तक जा सकता है। एक इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है।
अमीर पैसे से बच्चा खरीद रहे हैं और गरीब पैसे के लिए बच्चा बेच रहे हैं। दोस्तों, आजकल कई मुल्कों में जैसे कि इंडिया, जो कि आजकल सरोगेसी के लिए सबसे बड़ा टूरिज्म सेंटर माना जाता है दुनिया में, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका वगैरह में सरोगेसी सेंटर्स मौजूद हैं। वहां गरीब लड़कियों को पैसे का लालच देकर कुछ अमीरों के बैंड चढ़ा दिया जाता है, जिनको सरोगेसी के जरिए बच्चा चाहिए होता है, और उस लड़की को चंद लाख रुपए दिए जाते हैं। बाकी सरोगेसी सेंटर ले जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो सरोगेसी जो सरोगेट मदर होती है, उस औरत से लेकर उस औरत को पकड़ा दिया जाता है जो कभी उसकी अपनी माँ थी ही नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या कभी किसी ने सरोगेसी की भी है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया जो कि सरोगेसी सेंटर माना जाता है, पूरी दुनिया का सरोगेसी सेंटर माना जाता है। बाहर से अक्सर लोग आते हैं और जिनको सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करना होता है, और 20 से 25 हजार डॉलर अदा करके सरोगेसी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपने शाहरुख खान का नाम सुना होगा, द किंग खान, जिसे हम जी द किंग खान कहते हैं, और बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार जैसे कि शिल्पा शेट्टी, सनी लियोन वगैरह के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सरोगेसी का हिस्सा है, जैसे शाहरुख खान का अपना बेटा अब्राहम खान। ये तो छोड़ो, आजकल तो बिन शादी बच्चे पैदा हो जाते हैं, जैसे कि जानी मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर और उसका भाई तुषार कपूर। इनकी शादियां हुई भी नहीं है, लेकिन उनकी फिर भी औलाद पैदा हो चुकी हैं जो कि सरोगेसी का हिस्सा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या ये दज्जाली फितनों का फरोग नहीं तो और क्या है। दोस्तों, ये दज्जाली फितने का फरोग है। आजकल हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी इस फितने से बहुत लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। आज हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी मिमी के नाम से बहुत ज्यादा पैसे कमा लेती है, बॉलीवुड की मूवी मिमी, और द सरोगेट मदर हॉलीवुड की मूवी बहुत करोड़ों और अरबों में पैसे कमा देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जब विकी डोनर मूवी आती है तो वो इंडिया में तहलका मचा देती है। वहां पे एक आदमी अपने स्पर्म को डोनेट करता है, जहां पर सरोगेसी सेंटर्स होते हैं, जहां पर वो लोगों को अपने स्पर्म बेचता है और उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये दज्जाली फितनों को फरोग देना नहीं है तो और क्या है। अपना जवाब कमेंट में लिख दीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में सरोगेसी होती है कि नहीं, क्या इस्लाम में सरोगेसी के लिए कोई जवाज है कि नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान में सरोगेसी लीगल नहीं है। यहाँ पर कमर्शियल सरोगेसी और किसी किस्म की भी सरोगेसी लीगल नहीं है। कुछ सेंटर्स हैं कराची में, लेकिन वो खुफिया तौर पर सरोगेसी सेंटर्स चला रहे हैं, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको कतन ममनू करार दिया है। यहाँ पर हम आते हैं इस्लाम की तरफ। दोस्तों, इस्लाम की इतनी ज्यादा मालूमात तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितनी रिसर्च मैंने की है, इस्लाम में सरोगेसी के लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम में सरोगेसी कतन हराम है। यहाँ पे मैं एक हदीस शरीफ का मफहूम यहाँ पे बयान करना चाहूंगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोंडी अपने आका को जन्म देगी। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, एक औरत सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा कर लेती है, वो बच्चा कल को बड़ा होता है, किसी मुल्क का बादशाह बन गया, और वो उसी औरत से फिर शादी करता है, तो क्या ये जायज है? जायज नहीं है। और कुरान शरीफ में आया है कि बच्चा उसी का होगा कि जिसके पेट से वो जन्म लेता है। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि सरोगेसी के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों, दज्जाली फितना इतना ज्यादा हो चुका है कि नए नए मसाइल खड़े कर रहा है और हमें आजमा रहा है। यहाँ पे मैं आपसे दोस्तों पूछता हूँ कि क्या सरोगेसी पाकिस्तान में अलाउड होनी चाहिए या नहीं। अपना जवाब कमेंट में लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगली वीडियो के लिए इंतजार करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा इंफॉर्मेटिव एरिना के साथ। अस्सलाम वालेकुम।